Hello children, good morning. Today I am going to teach biology for the students of class 10. This is the number of lesson 4 and the name of the lesson is excretion. Children, you know that excretion is the topic of related to the life process. यदि हम देखें तो अभी ये लाइफ प्रोसेस का ही प्रक्रम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हमने इसको हर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, न्यूट्रिशन में, डिस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड एक्सक्रेशन में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेसन 4 एक्सक्रेशन. चिल्ड्रन, यू नो दैट excretion, the removal of waste product from our body known as the excretion, the process of life, and we define that life process of removal of toxic waste from the body of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म से के बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट हैं, जो हार्मफुल वेस्ट हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, उनको हमारे शरीर से निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है. ओके, रिपीट्स वंस अगेन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज द लाइफ प्रोसेस. विच लाइफ प्रोसेस? एक्सक्रीशन. वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एट फर्स्ट. यू नो दैट सिमिलरली जिस तरह से हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट, डिस्पिरेशन इन एनिमल्स, डिस्पिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ चुके हैं, उसी तरह से हम इसको भी 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे. एट फर्स्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है. चिल्ड्रन, यू नो दैट द रेट ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज स्लो रेट देन एनिमल. आप जानते हो कि चाहे रिस्पिरेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो या ट्रांसपोर्टेशन, जो प्रोसेस है दिस लाइफ प्रोसेस की, वो लाइफ प्रोसेस का जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो रेट है एनिमल प्रोसेस से कम होता है. ओके, तो एट फर्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एट फर्स्ट वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रेशन इन प्लांट्स इट मीन्स पदार्थ जो होते हैं, जो हानिकारक, जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो प्लांट से कैसे रिमूव होता है? इन द फॉर्म ऑफ CO2, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स. इट मीन्स CO2 का जो अमाउंट रिलीज होते हैं, एक्सेस अमाउंट, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फोटोसिंथेसिस दे रिमूव द एक्स्ट्रा CO2, एक्स्ट्रा वाटर, यू नो दैट, एंड ऑक्सीजन आल्सो. देन दे आर फॉर देयर टॉक्सिक मटेरियल्स. आप जानते हो कि ये आपके लिए यूजफुल है, लेकिन यदि वो यूजफुल उनका काम होने के बाद यदि वो एक्स्ट्रा बचता है तो वो अपने बॉडी के सरफेस से उसको रिमूव कर देते हैं. तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कि उसमें क्या हुआ? एक्सक्रीशन हुआ. सच एज CO2, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स. यहाँ तक कि फ्रूट्स, लीव्स जो भी उसके ब्रांच से टूट कर गिर जाते हैं, उन सभी को एक्सक्रीशन ही कहा जाता है, क्योंकि वो रिमेनिंग पार्ट हैं प्लांट्स के. Okay children, also some plants provide us gum, resin, then we say that they are called the waste products for the plants. Okay children, now we will discuss about excretion in animals. Excretion in animals, you know that animals are classified into 2 groups. मिनी एनिमल्स, माइक्रो यानी कि स्मॉलर और लार्जर, छोटे एनिमल्स और बड़े एनिमल्स. तो आप जानते हैं छोटे एनिमल्स के पास इतने सारे सिस्टम नहीं होते हैं,
कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई टिश्यू ही नहीं होता है, उनके पास न ट्रांसपैरेटरी टिश्यू होते हैं, न रेस्पिरेटरी टिश्यू होते हैं, और न ही उनके पास एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल बॉडी पार्ट होते हैं। तो उस तरह के एनिमल्स वो कैसे अपना कैसे अपना एक्सक्रीशन करता है? एक्सक्रीशन तो करेगा ही किसी न किसी मेथड से। सो सम एनिमल्स इन विच इज़ यूनिसेलुलर नोन एज द यूनिसेलुलर। तो हम सबसे पहले एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं सच जो यूनिसेलुलर हैं। सच एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अमीबा। यू नो अबाउट द अमीबा। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो भोजन का टेकअप करते हैं तो भी वो क्या करते हैं, मतलब अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही, यानी द सरफेस ऑफ द आउटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो अपना इंगेशन भी करता है और इगेशन भी करता है। यू हैव लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस लेसन 1 न्यूट्रिशन दैट अमीबा जिस तरह से न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अपने सारे न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, सिमिलरली दे रिलीज द इगेशन थ्रू देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इट मीन्स अमीबा जिस तरह से दैट प्रोसेस दैट मेथड in which amoeba taking of food into their absorption of the food, like igation is take place during their surface of the amoeba. It means अपने बॉडी के सरफेस से ही अमीबा जो होते हैं न्यूट्रिशन को गेन भी करते हैं, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन दे इगेट। ओके, तो वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उनके लिए वो उनको शरीर से बाहर रिमूव कर देते हैं। कौन? अमीबा। लाइक पैरामेशियम टेक प्लेस, ऐसा ही पैरामेशियम में भी होता है फंक्शंस। अर्थवर्म हैज़ ए स्पेशल ट्यूबुलर फॉर्म विच इज नोन एज द नेफ्रिडा, एंड ऑल्सो वी से द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दे हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अर्थवर्म के बॉडी पे, उनके सरफेस पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो रिस्पिरेशन भी करते हैं और अपने वेस्टेज को वो रिमूव भी करते हैं। तो इस तरह से छोटे जीवों में होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे, ह्यूमन एक्सक्रीशन। ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है? यू नो दैट the process of excretion take place in humans through a 1 million nephron. 1 million nephron के थ्रू ही उनके बॉडी में एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है। At first we will discuss about इन द 2 फॉर्म्स, यानी कि हम एक्सक्रेशन ऑफ एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे जिससे हमको थोड़ा सा आसानी मिले, आप आसानी से समझ जाएं, यही काफ़ी है। तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, एंड फाइनली भी पढ़ेंगे हम उसका फंक्शन। ओके, तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एक्सक्रेशन होते हैं वो कैसे होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी नोन एज द एक्सक्रेशन, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी थ्रू अ 1 million नेफ्रॉन। ओके बेटा, नाउ विल डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन। Before the knowing of nephron, we will discuss about some structure of kidney. It means excretory system. Excretory system. That system in which the process of excretion take place. Okay, this type of system known as the excretory system. Today we will discuss about excretion in animals, excretion in human beings. Children, you know here the process of excretion take place in the 1 million nephron you have learned, but after this we have to know that
what is the structure of kidney. Okay, now we'll discuss about two pair of kidney. It means a celestial system consists of two pair of kidneys, वन पेयर ऑफ किडनीज बेटा, टू पेयर ने दो तो यहाँ पे है ही, वन पेयर यानी कि टू किडनीज, टू यूरेटर्स, वन ब्लैडर, वन यूरेथ्रा. ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस, ये स्ट्रक्चर हुआ. ओके, तो हम यहाँ जानेंगे कि जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी में एक तरह से इम्प्योर ब्लड कैरी हो, दूसरी तरह से प्योर ब्लड कैरी होता है. तो आप ट्रांसपोर्टेशन में पढ़े हो कि आर्टरी और वैन के डिफरेंसेस के बारे में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वैन. यू नो दैट आर्टरी कैरी द प्योर ब्लड एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड. बट एक्सेप्शन में हमने बताया था, एक्सेप्शन में याद करिए उस बात को, एक्सेप्शन में मैं बताई थी आपको कि आर्टरी और वेन, आर्टरी जो होते हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करते हैं और वेन जो होते हैं इम्प्योर ब्लड को कैरी, ये उनका फंक्शन होता है. लेकिन जब ब्लड लेफ्ट राइट आर्टरियम में जब पहले ब्लड आता है तो वो आते हैं मेन वेना, यानी कि सब प्योर मेन वेना के थ्रू आता है. और आप पढ़े थे जब फर्स्ट चैम्बर में जब गुजरने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग द फर्स्ट चैम्बर, यू नो दैट सम ट्यूब्स लाइक अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्यूलमोनरी आर्टरी. वहाँ पे आपने पढ़ा था कि आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है और वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है. लेकिन एक्सेप्शन में मैं बताई थी आपको कि प्यूलमोनरी जो आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है और प्यूलमोनरी जो वेन है वो आपको किसको कैरी करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है. यानी पल्मोनरी जो आर्टरी है वो इम्प्योर को कैरी करता है और पल्मोनरी जो वेन है वो आपको कैरी करता है प्योर ब्लड को. ये हम पढ़े थे उसमें. तो यहाँ आपको देखना है कि रीनल आर्टरी जो है वो शरीर के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लाते हैं रीनल आर्टरी, यानी कि इम्प्योर ब्लड्स कैरी थ्रू द रीनल आर्टरी एंड प्योर ब्लड कैरी थ्रू रीनल वेन्स. ओके, आफ्टर फिल्टरिंग at first renal artery carries the impure blood in the kidney and after filtration they goes through the renal vein. Okay, so this is the structure of kidney, this is the structure of excretory system by which in which one pair of kidney, one pair of ureters में two kidneys, two ureters, one bladder and one urethra. Here some हम थोड़ा सा इसमें डीपली चलेंगे अंदर भी और फिर उसको मैं डायग्राम से ही बताऊंगी. तो एट फर्स्ट हम जानेंगे कि ब्लड जब रीनल आर्टरी से आती है तो ये आता है किडनी में, जहाँ पे 1 मिलियन के नंबर में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं टेक प्लेस होता है, जिसमें आपको पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फिर से रीऑब्जॉर्प्शन होगा, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा और फाइनली यूरिन से पहले भी एब्जॉर्प्शन होगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड यहाँ पे फिल्ट्रेशन होते हैं और जो एब्जॉर्प्शन करने के बाद ब्लड कैरीज थ्रू द यूरेटर. इट मीन्स जो लिक्विड जो होते हैं जो यूरिन के थ्रू यूरेटर के रास्ते से आकर ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं और टाइम टू टाइम उसको यूरेथ्रा के कंट्रैक्शन फोर्थ ऑफ द कंट्रैक्शन से वो हमारे शरीर से रिमूव हो जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन यूरेटर एंड यूरेथ्रा. आप जानना चाहोगे कि यूरेटर क्या है और यूरेथ्रा क्या है, क्योंकि सबके माइंड में क्वेश्चन तो चल ही रहा होगा. तो यूरेटर और यूरेथ्रा, ureter is found in two. It means they are in one pair, found in one pair or they are in one. It means ये जो होते हैं ureter जो होते हैं दो पाए जाते हैं. आप देख सकते हो फिगर में there are 2 ureters and urethra कितना है, urethra एक ही है ना यहाँ पे, तो urethra कितना होता है, सिंगल होते हैं. ureter का काम क्या है, ureter का काम जो है they conduct urine
इन पेरिस्टाल्टिक। चिल्ड्रन आप पढ़े होंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है न्यूट्रिशन में पार्ट 1 यानी कि लेसन 1 में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मैंने डिस्कस किया है, व्हाट इज़ ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो टेक प्लेस होते हैं, यूरिन जो कंडक्ट होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही कंडक्ट होता है, ओके। और यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यानी कि इसमें यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा अपने कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के थ्रू यूरिन को पासेस आउट करता है। यूरेटर जो होते हैं वो बोथ सेक्सेस में यानी कि फीमेल में और मेल में दोनों में सेम होता है, यानी कि दोनों में ये कोई अंतर नहीं है, सेम ही होगा। लेकिन यूरेथ्रा जो होते हैं वो फीमेल और मेल में अंतर होता है, फीमेल में जो होते हैं 4 सेंटीमीटर की और मेल में 20 सेंटीमीटर की। ओके चिल्ड्रन, वंस अगेन रिपीट, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। यूरेटर 2 नंबर में दो पाए जाते हैं। यूरेथ्रा क्या होता है, सिंगल पाया जाता है। यूरेटर जो होते हैं यूरिन को कंडक्ट करते हैं किस मोमेंट से बेटा, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट से, और यूरेथ्रा जो होते हैं यूरिन को कंडक्ट करते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, यानी कि जो कंट्रैक्शन होता है किसमें, यूरेथ्रा में। इस कंट्रैक्शन से दे कंडक्ट द यूरिन। सेम साइज ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी कि उसमें यूरेटर जो होते हैं दोनों में, यानी कि मेल में और फीमेल है दोनों में सेम नंबर, उसमें कोई देयर इज नो डिफरेंस between male and female ureters, but in urethra there is a difference between male and female for taking the urethra। यानी हम लोग यूरेथ्रा की बात करें तो मेल और फीमेल के अंतर हो जाता है। फीमेल में अभी आप नोटिस किया 4 सेंटीमीटर, मेल में 20 सेंटीमीटर। चलिए हमने इसमें तो ये पढ़ लिया कि इसमें रिएक्शन क्या है, प्लांट्स क्या और स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में कैसे होते हैं, क्या क्या है, कैसे टेक प्लेस होते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और मैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्या स्ट्रक्चर, उस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताने वाली हूँ, और मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन, कैसे उसमें एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ, तो 2 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेफ्रॉन को, जो आपको इजी लगे वो आप एग्जाम में बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। ओके बेटा, तो ये आपका पार्ट 1 था, और आप पार्ट 2 भी देखोगे। जब तक पार्ट 2 नहीं सीख करोगे आपको ये समझ में अच्छी तरह से नहीं आएंगे। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।